अगर आप भी किसान हैं, खेती-बाड़ी करते हैं, तो आप सभी जानते ही हैं कि बिहार राज्य फसल सहायता योजना के अंतर्गत सरकार जो है फ्री में आपके फसल की बीमा करवाती है। अभी जो है रबी फसल 2024-25 के लिए जो आवेदन है ना वो शुरू कर दिए गए हैं, लेकिन इस बार प्रक्रिया जो है कुछ अलग रखा गया है। मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से आपको जो है जियो जो आपका कोऑर्डिनेट है ना वो करके जो है फॉर्म यहाँ पे फिलअप किया जा रहा है। इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी हमने बताया हुआ है किस तरह से आप अपने फसल का जो बीमा है वो करवा सकते हैं, बड़ी आसानी से घर बैठे फॉर्म भर सकते हैं, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट देनी है और कितना आपको बेनिफिट मिलेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि हमने जो है सभी जानकारी इस वीडियो में बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश किया हुआ है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहले यहाँ पे देखेंगे आवेदन जो है शुरू कर दिया गया है 24-25 के लिए। अगर आप फॉर्म को भरना चाहते हैं तो इस वीडियो में हम बताएंगे कैसे जो है फॉर्म को भरना है, लेकिन सबसे पहले आपको समझनी चाहिए कि इस पे जो है कौन किसान फॉर्म भरेंगे, कितना बेनिफिट मिलेगा और ये वाला लिंक आपको कहाँ देखने को मिलेगा। तो इसके लिए easy2net.com सर्च करेंगे और इसको यहाँ से ओपन करेंगे तो आपको फर्स्ट में ही सरकारी योजना में देखने को मिल जाएगा बिहार राज्य फसल सहायता योजना। ठीक है, इसको आप यहाँ से ओपन कर लीजिएगा। इसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है, वहां से भी क्लिक करके आ सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद ध्यान रखिएगा रबी फसल के लिए 24-25 के लिए ही आपका फॉर्म फिलअप हो रहा है। ठीक है, बाकी इसका जो अंतिम तिथि है 31 मार्च तक रखे गए हैं, उससे पहले जो है फॉर्म को आपको भरना होगा। अगर आपका फसल जो है 20% तक नुकसान होता है तो 7500 रुपये जो है प्रति हेक्टेयर मिलेगा, और 20% से अधिक नुकसान होता है तो आपको जो है 10 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अधिकतम जो है 2 हेक्टेयर के लिए ही आप बेनिफिट ले सकते हैं। अब देखिए रबी फसल की हम बात करें तो इसमें गेहूं हो गया, मकई हो गया, मसूर, रहर, ठीक है, चना, ईख, राई, सरसों, आलू, प्याज आदि इस प्रकार के फसल आप लगाए हुए हैं तो कहीं ना कहीं इसका जो बीमा है ना फ्री में करवा सकते हैं, और जब नुकसान होगा तो आपको जो है पैसे यहाँ पे दिए जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे आएंगे तो अप्लाई करने का जो है लिंक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। क्लिक करेंगे तो सीधे इनके ऑफिशियल पोर्टल पे आ जाएंगे, यहाँ से आप फॉर्म को भर पाएंगे। ध्यान रखिएगा फॉर्म भरने के लिए आपके पास किसान का रजिस्ट्रेशन नंबर होनी चाहिए, नहीं है तो आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको किसान निबंधन संख्या का जो है बटन देखने को मिलेगा, जिसपे क्लिक करके सबसे पहले कृषि विभाग बिहार सरकार के ऑफिशियल पोर्टल पे आकर यहाँ पे अपना जो भी किसान पंजीकरण है ना वो आपको कर लेना है। बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो कि अपना पंजीकरण किए हुए हैं तो फॉरगेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। यहाँ पे डेमोग्राफी या फिर बायोएथेंटिकेशन या फिर IRS से भी आप अपना जो किसान पंजीकरण है वो कर सकते हैं, जिसके लिए हमने वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका लगने वाला है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे बताया गया है कि आप 3 श्रेणी से जो है आवेदन यहाँ पे कर सकते हैं, रैयत, गैर रैयत और रैयत गैर रैयत। तो जिस प्रकार के आप किसान हैं फॉर्म को भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, बल्कि आपका जो भी जानकारी है वो आपको देना पड़ेगा, खाता खेसरा नंबर जहाँ पे आपने फसल वगैरह वगैरह लगाया हुआ है, और जो भी कंप्यूटराइज जमाबंदी है ना वो भी आपको देना पड़ेगा। यानी कि 3 कैटेगरी है। आप चाहें तो रैयत, गैर रैयत, मतलब कि आपके पास कुछ जमीन आपका है और कुछ आप बटेदार पे लेकर रोप रहे हैं तो भी यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपके पास खुद का जमीन है तो ये वाला ऑप्शन है, और मान लीजिए आपके पास खुद का जमीन नहीं है, किसी का जो है बटेदार लेकर केवल रोपते हैं तो ये वाला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। देखेंगे तो सब जो है फॉर्मेट आपको एक प्रकार से ही देखने को मिलेंगे, जिसमें अपनी जानकारी को भरना होगा कि किसान की नाम यहाँ पे लिखेंगे, फिर उनके पति या फिर पिता का नाम लिखेंगे, ग्राम पंचायत लिखेंगे, नगर परिषद या फिर नगर पंचायत, प्रखंड, जिला, राज्य लिखेंगे। ठीक है, और बाकी आपने जो भी खेती किया हुआ है, बुआई की गई फसल की जानकारी यहाँ बताएंगे, वो किस प्रकार का है, रैयती है या फिर गैर रैयती है, उसकी जानकारी बताएंगे। बुआई का रकबा डिसमिल में आपको बताना है, जैसे कि मान लीजिए आपका 1 कट्ठा जमीन है तो उसमें 3.719 डिसमिल होता है, तो उसके हिसाब से अपना कन्वर्ट कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पे थाना संख्या, खाता संख्या, खेसरा संख्या, जाबंदी संख्या और चौहद्दी यहाँ पे आपको मेंशन करना है। ठीक है, तो ये जानकारी भरना होगा। जितने भी आपके पास जमीन होंगे ना उन सभी जमीन की जानकारी आप यहाँ पे भर के कुल रकबा डिसमिल में यहाँ पे दिखा सकते हैं कि आपके पास इतनी जमीन है जिसमें आपने रबी फसल की बुआई किया हुआ है, जिसपे आपको बेनिफिट लेना है। बाकी यहाँ पे अगल बगल के जो है किसान की जानकारी देना होगा, तो किसान का नेम, पता, मोबाइल संख्या, उनका सिग्नेचर करवा लेंगे। 2 किसानों की जानकारी आपको देना पड़ता है। सबसे पहले तो किसान यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे या फिर अपना अंगूठा लगाएंगे, यहाँ पे दिनांक लिखेंगे, और जो भी आपके कृषि कोऑर्डिनेटर होते हैं ना उनसे आपको सिग्नेचर करवाना होगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि उनका मोबाइल नंबर और उनका सिग्नेचर यहाँ पे होनी चाहिए, तो उनसे करवा लीजिएगा। और यहाँ पे जो मुखिया है या फिर सरपंच है या फिर वार्ड सदस्य हैं, तीनों में से जो है किसी एक से मोहर और सिग्नेचर यहाँ पे जरूर करवाएंगे, उनका मोबाइल नंबर भी मेंशन करेंगे। यानी कि तीनों में से कोई एक जनप्रतिनिधि से अपना सिग्नेचर मोहर जरूर करवा लेंगे, और इसको स्कैन करके आपको आगे अपलोड करना है। तो आप जिस प्रकार के किसान है ना वो वाला जो है स्वयं घोषणा पत्र आपको डाउनलोड कर लेना है और उसको भर के इसको सिग्नेचर मोहर जरूर करवा लेना है। अब यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए उन्होंने बताया हुआ है कि आपको जो है मोबाइल ऐप के माध्यम से
जियो कोऑर्डिनेट करके जो है फॉर्म को भरना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको जो है क्यूआर कोड मिलेगा, तो इसको अपने मोबाइल से स्कैन करके एक ऐप डाउनलोड करना होगा और फॉर्म को भरना होगा। आइए बताते हैं कैसे फॉर्म को भर सकते हैं। मोबाइल में सबसे पहले प्ले स्टोर को ओपन करेंगे, ठीक है। ओपन करने के बाद आपको एक एप्लीकेशन यहाँ पे डाउनलोड करना होगा इसको स्कैन करने के लिए। तो आपको क्यूआर बारकोड स्कैनर जो है डाउनलोड कर लेना है। मैंने यहाँ पे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे तो ओपन का जो है बटन मिलेगा जिसपे हम क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसका जो कैमरा वगैरह हो रहा है यहाँ पे चालू हो जाता है। इस तरह से स्कैनर को जो है आपको स्कैन कर लेना है। स्कैन करने के बाद देखेंगे तो इस तरह से जो है आपका जो स्कैनर है स्कैन कर लिया जाता है। यहाँ पे एक आपको लिंक देखने को मिलेगा जिसको यहाँ से कॉपी कर लेना है, ठीक है। आपके मोबाइल में कोई भी ब्राउजर होगा, जैसे क्रोम हो सकता है या फिर कोई भी ब्राउजर हो सकता है, उसमें लाकर इसको पेस्ट करके यहाँ पे सर्च करना है, ठीक है। जैसे ही सर्च करेंगे तो एप्लीकेशन यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से एप्लीकेशन जो है यहाँ पे डाउनलोड हो जाता है। अब यहाँ पे क्या करना है कि आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह से इंस्टॉल करने के लिए बोलेगा, तो इसको यहाँ पे इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे जो है ओपन का बटन आपको देखने को मिलता है, इस पे ही आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है इस तरह से मोबाइल एप्लीकेशन खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको अलाउ कर देना है, फिर यहाँ पे आपको अलाउ कर देना है। इस तरह से एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन हो जाता है। यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है ऑप्शन से एक देखने को मिलेगा, बिहार राज्य फसल सहायता हेतु आवेदन रबी 2024-25, ठीक है। तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो सबसे पहले जो है अपना जो भी किसान पंजीकरण संख्या है वो आपको यहाँ पे डालनी होगी। तो अगर आपने नहीं किया हुआ है तो मैंने आपको बताया ही किस तरह से कर सकते हैं। तो किसान पंजीकरण सबसे पहले कर लीजिएगा डीबीटी पोर्टल से और उसको यहाँ पे आपको दर्ज करना है। तो यहाँ पे देखेंगे आपके किसान पंजीकरण में जो भी जानकारी है ना वो खुल के यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे केवल जो है वार्ड का नेम आपको डालना है। यहाँ पे सबसे पहले जो है किसान का प्रकार आपको बताना है कि आप जो है किस प्रकार के किसान हैं। अगर खुद का जमीन है तो रैयत कृषक हो गए। अगर आप किसी के जमीन जो है लीज पर लेकर या फिर बटाईदार लेकर रोपते हैं तो गैर रैयत हो गए। और मान लीजिए आपके पास दोनों प्रकार के जमीन है तो आप इसको चूज कर सकते हैं। तीनों में जो है शपथ पत्र आपको देना पड़ेगा। तो जैसे कि मान लीजिए मैं दोनों का फॉर्म फिलअप करके दिखाऊंगा जिसके माध्यम से आपको समझ में आ जाए कि इस तरह से फॉर्म को भरना है। फिर यहाँ पे भूमि का जो है प्रकार आपको बताना है कि आपका जो भूमि है रैयती भूमि है या फिर गैर रैयती भूमि है, तो आप यहाँ पे बता दीजिए। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपसे जो है कंप्यूटराइज जमाबंदी नंबर मांगे जा रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे होंगे। तो अगर आपके पास नहीं है, आपको पता नहीं है, तो यहाँ पे देखेंगे अपनी कंप्यूटराइज जमाबंदी पता नहीं होने की स्थिति में यहाँ पे क्लिक करें, ठीक है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने बिहार भूमि का ऑफिशियल पोर्टल यहाँ पे खुल जाएगा, जहाँ भी आपका जमीन है ना उस जिले का सिलेक्शन करना है। फिर यहाँ पे अंचल का सिलेक्शन करना है, प्रोसीड के बटन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे जो भी आपका हल्का है उसका सिलेक्शन करना है और मौजा का सिलेक्शन करना है। यहाँ पे अपने जमीन की जानकारी आप कैसे खोजना चाहते हैं, तो जैसे कि मान लीजिए खाता नंबर से खोजना चाहते हैं या फिर प्लॉट नंबर से खोजना चाहते हैं, तो उसकी जानकारी यहाँ पे दर्ज करेंगे, कैप्चा को फिल करेंगे और सर्च के बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे नीचे करेंगे तो अपने जो भी जानकारी सर्च किया हुआ है ना वो जानकारी यहाँ पे खुल के आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो किसान का जो है नेम भी आपको देखने को मिलेगा और साथ ही साथ यहाँ पे जो भी कंप्यूटराइज जमाबंदी नंबर है आपको यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है, ठीक है। तो इसको क्या करना है कि आपको कॉपी कर लेना है। सबसे पहले वेरीफाई कर लीजिएगा जिनकी आप जानकारी खोज रहे हैं उनकी जानकारी है कि नहीं है। यहाँ पे देखेंगे तो कंप्यूटराइज जमाबंदी नंबर मिलेगा और यहाँ पे देखेंगे तो नाम आपको देखने को मिलेगा, इससे आपको वेरीफाई कर लेना है। तो यहाँ पे जो कंप्यूटराइज जमाबंदी नंबर दिया गया है ना इसको आपको कॉपी करना है। चलिए मैं इस तरह से यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। इसको लाकर आपको जो है सबसे पहले यहाँ पे पेस्ट करना है और जमीन डिटेल्स जोड़े के बटन पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखेंगे आपने जो भी जमीन का डिटेल्स यहाँ पे ऐड किया हुआ है वो यहाँ पे ऐड हो चुका है, ठीक है। यहाँ से चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं और भी आपको जमीन की जानकारी यहाँ पे ऐड करना है। तो यहाँ पे जानकारी को डालकर जैसे कि किस प्रकार के किसान हैं, भूमि किस प्रकार का है और आपका कंप्यूटराइज जमाबंदी नंबर क्या है, जोड़े के बटन पर क्लिक करेंगे तो देखिए क्रम संख्या 1 आपको देखने को मिल रहा है। दूसरा जोड़ेंगे तो दूसरा भी यहाँ पे ऐड हो जाता है। तो इस तरह से आपके पास जितने भी जमीन है उन सभी को जो यहाँ पे आपको ऐड करना होगा। कुछ रैयती जमीन होगा, कुछ आपका गैर रैयती जमीन होगा, दोनों आप यहाँ पे अपना हिसाब से यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, इसको आप समझिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने जो भी प्लॉट यहाँ पे मतलब डाला हुआ है तो आपको देखने को मिल जाएगा कि उसमें जो है कितना डिसमिल जो है ज़मीन है, उसका खेसरा नंबर क्या है, जमाबंदी नंबर क्या है और किनके नाम से वो ज़मीन है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो बुआई आपने कितना डिसमिल में किया हुआ है ना ये आपको बताना होगा। जैसे कि मान लीजिए आपने गेहूं का बुआई जो है कितना डिसमिल में किया हुआ है, मक्का की बुआई कितना किया हुआ है, राई सरसों हो गया, अरहर हो गया, आलू हो गया, गोभी हो गया, वो आपको बतानी होगी। तो जिस प्रकार से आपका होगा डेसिमल उसके हिसाब से आपको यहाँ पे डालनी होगी। एक से अधिक जमीन जोड़ेंगे तो उसके हिसाब से ही आपको जानकारी यहाँ पे ऐड करना है। तो जैसे कि मान लीजिए मुझे गेहूं यहाँ पे 4.3 डिसमिल में हमने लगाया हुआ है तो केवल इसकी ही जानकारी देंगे और बुआई क्षेत्र जोड़े के बटन पे क्लिक करेंगे।
इस तरह से देखेंगे आपका जो जानकारी है ना यहाँ पे जोड़ दिया जाता है। ओके का बटन पर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे क्या करना है कि किसान का जो स्वयं घोषणा पत्र का फोटो है जो कि आपने डाउनलोड करके बनाया हुआ है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, उसको यहाँ पे आपको स्कैन करके अपलोड करने हैं। मतलब कि यहीं से सीधे जो है आपको फोटो क्लिक करना होगा। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो भी कैमरा है इस तरह से ओपन हो जाता है। टेक फोटो के बटन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका जो फोटो है ना यहाँ पे क्लिक हो जाता है। ठीक है, क्लिक होने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है यहाँ पे टिक करना है और अपलोड करे के बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही अपलोड के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। अब इसके आगे का प्रोसीजर ये है ना कि जब भी आपके क्षेत्र में जमीन की क्षति होती है, जमीन फसल की क्षति होती है, नुकसान होता है, तो फिर आपको जिस परसेंट से आपका नुकसान आएगा आपके पंचायत में 20% से अधिक, उसके हिसाब से आपको बेनिफिट आपका जो भी डीबीटी लिंक खाता है ना जो कि अपने किसान पंजीकरण करते समय दिया हुआ है उसमें आपको पैसे यहाँ पे भेज दिए जाएंगे। बाकी हो सकता है कि इसके जो सत्यापन वगैरह वगैरह है वो जो भी आपके कोऑर्डिनेटर हैं, जो भी आपके किसान सलाहकार हैं उनके द्वारा भी किया जा सकता है। तो इस तरह से जो है फॉर्म को भरना है और विशेष ध्यान रखिएगा कि फॉर्म उसी जगह से भरिएगा जिस जगह से आप हैं, जहाँ पे आपका जमीन आसपास में है तो उसी जगह से फॉर्म को भरिएगा तो बेहतर रहेगा, क्योंकि इसमें आपका जो है जीपीएस यहाँ पे इनेबल है, उसके माध्यम से आपका काम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अपलोड करके फॉर्म को फाइनल सबमिट कर दीजिएगा। आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी आपको बताया किस तरह से बिहार राज्य फसल सहायता योजना अंतर्गत रबी फसल 2024-25 के लिए फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद जैसे ही आपके फसल मान लीजिए तैयार होता है और उसमें किसी भी कारण नुकसान होता है और आपका जो पंचायत है ना इस क्षेत्र में आ जाता है कि आपके पंचायत में फसल का नुकसान हुआ है, तो जितना भी परसेंट होगा 20% से अधिक होगा तो 10,000 जो है प्रति हेक्टेयर, और 20% से कम होगा तो 7500 रुपये जो है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो भी आपका पैसा है आपके जो भी डीबीटी लिंक खाता है ना उसमें भेजा जाता है। ठीक है, तो मैंने जो है पूरी जानकारी बताया हुआ है। बाकी आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड पूछना चाहते हैं तो हमें पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।